बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार एक नई रेसिपी लेकर आया है। आलू गोश्त। आलू गोश्त एक नए तरीके के साथ, एक नई रेसिपी के साथ जो यूट्यूब पर कोई भी नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह आप पहली दफ़ा इस रेसिपी को देखेंगे, पहली दफ़ा आप बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को भरपूर मज़ा आएगा। इसके लिए दोस्तों जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। आज मैं बना रहा हूँ शाही तरीके का अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त। शाही तरीके का आलू गोश्त दोस्तों बहुत आसान तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से बनाया जाता है। आप मेरे तरीके से देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसमें हम आज टमाटो नहीं डालेंगे, इसमें आज डालेंगे हम दही। इसके लिए चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़ोर से दबा दें। इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों चिकन आलू गोश्त बनाना बहुत आसान कर दूंगा, शाही तरीके का। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाए मेरे तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए 1 kg मैंने चिकन लिया था। इसको अच्छे तरीके से धोकर मैंने पानी में थोड़ा सा डुबो के रख दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पोटैटो लेंगे मिनी वाले, ठीक है। छोटे छोटे आलू लेंगे, इस तरीके से शेप में काट के, जैसे एग वगैरह होता है, ठीक है। इस तरीके से डालकर रख देंगे। ये मैंने ½ kg लिए हैं, ½ kg से यहाँ थोड़े से ज़्यादा होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मसालों की बारी आ जाती है, स्पाइसेस की बारी आ जाती है। तो ये है 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून दादर मिर्च, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ½ टीस्पून गर्म मसाला। यहाँ पर कोई एक आधा कोई मसाला आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये मसाले बहुत परफेक्ट हैं। 1 टीस्पून नमक है, नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने दही ली है। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टमाटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज़ डालेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा दोस्तों। ग्रेवी और मसाला भी बहुत ही कमाल का। हमने शोरबे वाला बनाना है, ठीक है। आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से, ठीक है। आलू गोश्त की रेसिपीज़ आप पहले भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 2 टीस्पून, ऑनियन जाएगा, प्याज इस तरीके से, हरी मिर्चें जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो प्याज को हम ब्राउन कर लेते हैं, फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने पतीली ले ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम घी को डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घी आप 2 टीस्पून 4 टीस्पून जितना भी आप डालना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब घी को ज़रा गरम कर लेंगे थोड़ा सा। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अब जो ऑनियन प्याज वगैरह ये सारा डाल देंगे। ये आजकल वाइट प्याज भी आया हुआ है, ये भी मैंने ज़रा कुछ लिया है, एक आधा ये डाला है, बाकी ये वाले डालें। तो मिक्स करके डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी बनाई करेंगे, बहुत अच्छा कलर लाएंगे, ब्राउन सा, लाइटली ब्राउन इसको बुनाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों प्याज की हम बुनाई कर लेंगे। जी दोस्तों यहाँ पर प्याज हमारा बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा लाइटली और ब्राउन कर लेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, जितना हमें ब्राउन चाहिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने चिकन लिया था, चिकन में से मैंने पानी को निकाल दिया है। अब चिकन इसमें डालकर इसकी बनाई कर लेंगे, ज़रा इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। चिकन को आपने इसके साथ ऑनियन प्याज के साथ थोड़ा सा बनाई कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारा शाही तरीके का अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त बनेगा। मैं बहुत आसान कर दूंगा दोस्तों। इसमें टमाटो का हमने इस्तेमाल नहीं करना, दही का आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ही मज़ेदार ये सुपर ये रेसिपी बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप दोस्तों को भरपूर मज़ा आएगा। अभी दोस्तों इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारा चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई हो गया है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अभी पानी डाल देंगे, थोड़ा सा। तो देखें
अब इसको ज़रा ऐसे करके ज़रा मिक्स कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब मिक्स करते सार आपने क्या करना है, जो आपने आलू थे पोटैटो वगैरह, ठीक है, पोटैटो का पानी निकालना है और आलू पोटैटो वगैरह भी आपने इसमें अच्छे तरीके से डाल देना, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने इसके साथ ही इसकी भी तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके बुनाई कर लेंगे। अभी मसाले वगैरह दही वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, अभी हम ओनली इनकी बुनाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, इसमें जो मसाले थे हमारे सारे मसालों को आपने इस टाइम पे आके डाल देना है, ठीक है दोस्तों। अच्छे तरीके से यहाँ पर ये देखें बुनाई हो गई है इनकी, और अब इनको मसालों को डालकर इसी के साथ बुनाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों बहुत ही कमाल की लुक निकलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के शाही आलू गोश्त की बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें और अब इनको इनके साथ कम अज़ कम 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई कर लें, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, 1 गिलास, ठीक है, 1 गिलास पानी का भी आपने डाल देना है और अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके इनकी बुनाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों 1 से 2 मिनट हो गए हैं। आप बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट ही तकरीबन 3 टीस्पून के मुताबिक है, ठीक है। ये सारी पकड़ेंगे, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस टाइम पे आके डाल देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सी अभी आके आपने दही भी डालनी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जी दोस्तों इस दौरान अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल दी है। अब थोड़ी सी दही भी डाल देंगे हम, थोड़ी सी, आधी डाल दें चाहे आप, ठीक है। और अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी मिक्सिंग करके मसाले के साथ ही अभी बुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें माशाल्लाह क्या कमाल की लुक निकलेगी शाही आलू गोश्त की। आज हमने इसमें टमाटो का इस्तेमाल नहीं किया, आज हमने दही का इस्तेमाल किया, अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल दी है और बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबुएँ भी आना शुरू हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम 2 से 3 मिनट, अभी हमने दही डाली है, अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट डाली है, तो अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। तो दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे, थोड़ा सा विनेगर सिरका वगैरह भी डाल देंगे, 1 चम्मच जायके के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है आलू गोश्त, शाही आलू गोश्त बहुत ही कमाल का सुपर सुपर तैयार हो रहा है। तो दोस्तों मैंने कम अज़ कम इसमें टोटल अभी 3 गिलास डाले हैं पानी के, मसाले की बुनाई के साथ, और यहाँ पर आलूओं को ज़रा सिर्फ पकाने के लिए, ठीक है। आपने भी ऐसे करना है, 3 गिलास मसाला जब बुनाई हो जाए आलू गोश्त, ठीक है, तो फिर आपने 3 गिलास पानी के डाल देने हैं और फिर इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है मसाले के साथ। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर आप इसी तरीके से खाना चाहते हैं तो आप इसमें घी ऑयल का मसाला बनाकर फिर आप इसको अच्छे तरीके से अभी से खा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की खुशबुएँ आ रही हैं शाही आलू गोश्त की। आज का जो तरीका है ना, आप दोस्तों को भरपूर पसंद आएगा। यहाँ पर हमारा चिकन भी देखें कितनी कमाल की लुक लग रही है, ठीक है दोस्तों। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट, और जब मसाले के साथ अच्छे तरीके से हमारी ये बुनाई पक्की हो जाएगी फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो जी दोस्तों इस दौरान हम चिकन को चेक कर लेंगे। मैंने चिकन एक बोटी निकाली है, बहुत गर्म है, और चिकन हमारा अच्छे तरीके से गलना शुरू हो गया, ठीक है दोस्तों। ये मैं चम्मच ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गलना शुरू हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चिकन का यहाँ से मसाला नमक वगैरह भी चेक कर लेंगे, नमक कम लगे तो आप इस टाइम पे आके डाल सकते हैं। दोस्तों नमक बहुत परफेक्ट है, नमक आप चेक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप चिकन की बनाई भी देख सकते हैं कि चिकन हमारा अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया। मसाले की बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही हैं दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाकी की दही थी, अब मसाला आलू वगैरह चिकन वगैरह हमारा अच्छे तरीके से बनाई हो गया। अब यहाँ पर जो दही है
ये सारी डाल देंगे और अब इसको मिक्स करके अल्हम्दुलिल्लाह पानी को डाल देंगे जितना आप डालना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। वो दोस्तों कमाल की लुक निकली है, कमाल की। सिर्फ 1 से 2 मिनट और बनाई कर लेंगे इसी के साथ। इसी दौरान अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन की घंटी को दबा देना है कि इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों हरी मिर्चें काटी हुई थी, ये देखें, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे, ठीक है। बाकी की हम गार्निश करने के लिए ऊपर रखेंगे। बहुत ही कमाल की लुक निकली है अल्हम्दुलिल्लाह शाही आलू गोश्त की, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दोस्तों मज़ेदार। आप दोस्तों इस दौरान आपने क्या करना है, इस दौरान आपने घी या ऑयल को थोड़ा सा डालना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच, ये देखिए 2 चम्मच और यहाँ से 3 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्तों इसको मिक्स करेंगे, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की। दोस्तों अगर आप इस तरीके से भी खाना चाहते हैं तो ओके, इट्स ओके। बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा शोरबे वाला करूँगा थोड़ा सा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ भी इसको खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, वो दोस्तों बहुत ही कमाल का आलू गोश्त हमारा बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है दोस्तों। देखा दोस्तों आपने लुक, ये देखें दोस्तों वो चिकन और आलू की देखें क्या कमाल की शाही हमारा आलू गोश्त तैयार हो रहा है, फुल मसाले वाला, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें जितना आप पानी डालना चाहते हैं आप पानी डाल दें, ठीक है। मैं अभी इसमें ½ लीटर जो होगा ना तकरीबन पानी डाल दूंगा, ये देखें, ठीक है। और इसकी आप बनाई कर लेंगे, इसको अब मसाले के साथ ही हम पकाई करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शाही आलू गोश्त आज का बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये तरीका अगर आप दोस्तों को अच्छा लगे तो ज़रूर इसको ट्राई करें, इसको मिस ना करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई आपने करना है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको भी आप खिलाएंगे वो अपने हाथ नहीं रोक पाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जिसको भी आलू गोश्त, शाही आलू गोश्त बनाकर खिलाएंगे वो आपसे ये छीन छीन के खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अभी हम इसकी 2 से 4 मिनट के लिए बनाई कर लेंगे। यहाँ पर आप चिकन वगैरह देख सकते हैं, ये जो मैंने बुनाई किया था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से, ये देखें कलर इसका आ गया हुआ है ब्राउन ब्राउन, जैसे हम रोस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। और हमारा चिकन भी बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको पोटैटो भी 1-2 चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो भी हमारे तैयार है, ठीक है दोस्तों। अब हम अच्छे तरीके से इसकी बनाई करेंगे मसाले के साथ और हमारा चिकन आलू गोश्त, शाही आलू गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम करके, मीडियम लो करके अब आपने कम से कम 3 से 4 मिनट इसको पकाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरी भी इसकी आ गई है, शोरबा भी ऊपर आ गया। तो अब आपने ढक्कन लगाना है और इसको स्टीम की खातिर आप समझ लें कि इसको 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब हमारा आलू गोश्त बनकर रेडी है। तो 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से बनाई कर लेंगे, पकाई कर लेंगे। तो दोस्तों झटपट तरीके से हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार है। तो जी दोस्तों यहाँ पर आलू गोश्त हमारा बनकर रेडी है। अब बिस्मिल्लाह करके हम इसको ऊपर से ढक्कन को उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से बहुत ही कमाल का सुपर 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 और शाही आलू गोश्त हमारा फुल मसाले वाला, फुल ग्रेवी वाला, फुल शोरबे वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। तो जी दोस्तों आज का ये तरीका शाही आलू गोश्त का फुल मसाले वाला आप दोस्तों को कैसा लगा है, अच्छा लगा हो। यहाँ पर आप इसकी लुक भी देख सकते हैं, तरी मसाला वगैरह बहुत ही कमाल का शोरबा हमारा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आप घी ऑयल अपने मुताबिक आप डाल सकते हैं। शाही आलू गोश्त में घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह
लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ तरी में। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्तों मेरे मुंह में पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर दोस्तों अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दोस्तों मज़ेदार मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह शाही आलू गोश्त की ये रेसिपी आप दोस्तों को भरपूर पसंद आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज का शाही आलू गोश्त की ये रेसिपी आप दोस्तों को लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े का हमें बनाकर सिखाया है, तो दोस्तों आप इसको ट्राई भी करें और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाना मैंने इतना आसान कर दिया है ना, इतना आसान कर दिया है कि आप इसको जब बनाएंगे तो आप अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार बनता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से। यहाँ पर आप इधर भी देख सकते हैं और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बना है। जब कभी आपके घर दावत हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई सालगिरह हो, कोई माशाल्लाह कोई वीआईपी की आपके मेहमान आ रहे हों, ठीक है, तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इस तरीके से इसको बनाएं। इसको आप चावलों के साथ, वाइट चावलों के साथ, ठीक है, और आप रोटी और नान के साथ भी खा सकते हैं। स्पेशल आज का शाही आलू गोश्त आप दोस्तों को कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज का शाही आलू गोश्त कैसा है। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी, मिस ना करें और मेरे चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें। जो दोस्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं, ये उन दोस्तों के लिए स्पेशली आज की शाही आलू गोश्त की रेसिपी थी, वीआईपी गिफ्ट था, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी करें, मेरे चैनल को ज्वाइन करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा के जाना। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी आसान रेसिपी में, किसी नई रेसिपी में और बहुत ही ख़ास रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।